नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और सीधे चलते लखनऊ जहां सीएम योगी लाइव है। क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभी 4700 और नई नियुक्ति की अध्याचन हम भेज चुके हैं, उसको भी हम बहुत शीघ्र पूरे करने वाले हैं। और इस प्रक्रिया के पूरे होते ही 30,837 जो लेखपाल प्रदेश में नियुक्त होने चाहिए, उनकी संख्या पूरी हो जाएगी। प्रदेश सरकार और डबल इंजन की ये सरकार युवाओं के रोजगार और उनकी नौकरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पिछले 7 वर्ष में आपने देखा होगा, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी भेदभाव के युवा की योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप प्रदेश सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम था कि 6 लाख से अधिक युवाओं को हमें सरकारी नौकरी में नौकरी प्रदान करने और नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज वे सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। वे अलग अलग क्षेत्र में थे, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में था, कोई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से था, कोई उच्च शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई बेसिक शिक्षा परिषद से, कोई पुलिस भर्ती के रूप में। यानी अकेले हम लोगों ने प्रदेश में 1,55,000 से अधिक तो पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की। एक 1,54,000 से अधिक हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया। और अन्य विभागों में भी इसी प्रकार की, चाहे वह लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वह राजस्व विभाग हो, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, इन सब में भी नियुक्ति की इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। और परिणाम हम सब के सामने है कि 6 लाख युवा जहां सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर पहली बार प्राप्त किया। इससे पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नौकरी इतने कम समय में युवाओं को प्राप्त हुआ हो, यह नहीं देखने को मिला। और बिना किसी भेदभाव के, उसके साथ आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए, योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए जब चयन की प्रक्रिया पूरी हुई, तो आज वो युवा अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता का लाभ प्रदेश को दे रहा है। लेकिन 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती, आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक ही प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए। और मैं कह सकता हूं, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता अध्याचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में, चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक, किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी साथ हमारी तैनाती हो जाए, क्योंकि उसे मालूम है, उसे विश्वास है। और युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि इस युवा के लिए ही सरकार पूरी ताकत लगा रही है, जिससे उसके उज्जवल भविष्य के माध्यम से हम प्रदेश के विकास के पथ को अग्रसर करके उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर सके।
ये जो प्रक्रिया हमने यहां पर प्रारंभ की, ये प्रक्रिया उसी का हिस्सा है। 6 लाख सरकारी नौकरी मिलना और साथ साथ प्रदेश सरकार ने बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करके जो माहौल प्रदेश के अंदर बनाया, आज उसका परिणाम भी हमारे पास है। प्रदेश में अब तक हमारी सरकार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुकी है, यानी उनका जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त कर दी है। और हमारे पास अभी लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव बाकी हैं, जिनको जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई हमारे स्तर पर चल रही है। जो बेहतरीन निवेश का माहौल प्रदेश के अंदर बना है, एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करने का कार्य हुआ, इन सब से भी हमने प्रदेश में 1,62,00,000 से अधिक युवाओं को अपने ही गांव और अपने ही घर में, अपने ही जनपद में नौकरी की संभावना उपलब्ध करवाई। ये भी प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अपनी जनपद और अपने गांव में सुविधा प्राप्त हुई। और यही नहीं, प्रदेश ने स्वरोजगार के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी जो कार्य प्रारंभ किया, जिसमें प्रदेश सरकार के स्तर पर, विभिन्न स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम किस रूप में हम सबके सामने प्राप्त हो रहा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार की योजना है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना है, प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान और केंद्र के स्तर पर पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाओं के माध्यम से भी हमने प्रदेश में 62 लाख से अधिक युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी प्राप्त यहां पे प्रदान किया है। आज इसी का परिणाम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूपी का तेजी के साथ नीचे गिरा है और अधिक से अधिक मात्रा में युवाओं को नौकरी और रोजगार, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे याद है 2017 के पहले इसका परिणाम, लोग कहते हैं कि आखिर इन युवाओं को नौकरी देने से क्या हुआ। मैं कहता हूं इसका परिणाम हुआ कि उस युवा ऊर्जा ने, उस युवा प्रतिभा ने अपनी योग्यता को साबित किया। 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था माना जाता था, वही उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे तेजी के साथ स्थापित किया है। ये जो कार्य हुए हैं, इसने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी, उसने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश का युवा उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही उसको पहले ही साइड कर दिया जाता था। कुछ जिलों की छवि तो ऐसी बना दी गई थी कि उस जिले के नाम पर, अभी मैं देख रहा था, आजमगढ़ जिले से जो युवा आया था त्रिपाठी हमारे पास लेखपाल की नियुक्ति प्राप्त करने के लिए, नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए, 2017 के पहले ये युवा कहीं यूपी से बाहर गया होता, कहता साहब मैं इस जनपद से हूं, तो लोग उसको नौकरी की बात तो दूर, कहीं होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं देते। ये छवि बनाई हुई थी। आज ऐसा नहीं, आज उत्तर प्रदेश का युवा कहीं भी जाएगा बड़े सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि इसे मालूम है ये नए उत्तर प्रदेश का नया युवा है, इसकी प्रतिभा का लोहा दुनिया मान रही है। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, जो एक नई पहचान बनी है आज, इस पहचान को बरकरार रखने की आवश्यकता है और इसमें आपको अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा लगानी है। नए अवसर मिलेंगे, ये तो मैंने नई नियुक्ति और नए लोगों के रोजगार की बात की। इससे पहले क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि नियत साफ नहीं थी, भाई भतीजावाद होता था, लोगों के साथ भेदभाव होता था, नियुक्ति के नाम पर पैसे वसूले जाते थे और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता था, कोर्ट के स्टे होते थे, सरकार उसमें किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में होती थी, क्योंकि अगर स्टे वैकेट कराते हैं तो फिर उनको ये लगता था कि
अच्छा खासा पैसा उनके दलालों के गुर्गों के सब समाप्त हो जाएंगे, इसलिए वे उसमें रुचि भी नहीं लेते थे। आपने देखा होगा, अधियाचन गया, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हुई, इसके बाद कुछ लोग न्यायालय में गए, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि अच्छे कार्य में रोड़ा तो अटकाना ही अटकाना है, कुछ ना कुछ बोलना ही है। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग जीत करके आए और अब इन सभी युवाओं को ये नौकरी पत्र, नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं कोई भेदभाव नहीं, कोई सिफारिश नहीं। तो अगर बिना भेदभाव और बिना सिफारिश के आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि बिना किसी सिफारिश के प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, एक गरीब की ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके स्तर पर बड़े कार्य हो सकते हैं, अच्छे कार्य हो सकते हैं, और उसमें अपनी पहचान बनाना, अपने आप को स्थापित करना, सरकार यही अपेक्षा आपसे रखती है। एक गरीब के जीवन में आपका कार्य लगे, आपकी ऊर्जा लगे, आपकी प्रतिभा लगे, प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं में आपका पूरा सहयोग मिले, सकारात्मक सहयोग मिले। प्रदेश के अंदर जाति, निवास और अन्य आय प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक जो समय सीमा हमने घोषित की है, उसके अनुसार एक सहयोग आम जनमानस और युवाओं को प्राप्त हो। वरासत, नामांतरण और पैमाइश से जुड़ी हुई कार्रवाई हम समय भी पूरा करें। कृषि को अकृषि घोषित करने के लिए प्रदेश सरकार ने रिफॉर्म किया कि 45 दिन के अंदर स्वतः अधिकारी को इसको करना होगा, अगर नहीं करेगा तो डीम्ड मान लिया जाएगा। अगर उसके बाद भी हमारे पास लंबित है और मामला कोई व्यक्ति उससे पीड़ित है, इसमें जवाबदेही भी शासन स्तर पर फिर होती है। आईजीआरएस में हमारे पास बहुत सारे मामले आते हैं। आईजीआरएस के मामले इसी बात को लेकर आते हैं। हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति में ऑनलाइन शिकायत करता है, बताता है साहब हमने हमारी शिकायत ये थी, समाधान नहीं हुआ, यहां से 15 दिन में हम उसकी समीक्षा करते हैं, क्यों नहीं हुआ। जनपद स्तर में साप्ताहिक समीक्षा के लिए हमने कहा है, और फिर वहां पे जवाबदेही तय होती है। और इसलिए मैं आप सभी युवाओं से कहूंगा, एक अवसर मिला है आपको, और यह अवसर आपके आगे बढ़ने के लिए अगले 10 वर्ष तक इतनी मेहनत करिए कि 35 वर्ष की आपकी सरकारी सेवा की नींव इतनी सुदृढ़ हो कि आपके प्रमोशन भी आसानी से हो सके और आपको आगे बढ़ने का भी एक अवसर प्राप्त हो सके, लोगों के बीच में आपकी अच्छी छवि बन जाए। यानी इतनी महत्वपूर्ण कड़ी लेखपाल की। लेकिन बहुत बार होता है कि लेखपाल नाम से लोग घबराने लगते हैं, वो घबराहट न हो। आप तो जनता के बीच में आपका जुड़ाव इतना नजदीक होता है, किसी को पट्टे की जमीन देनी है, तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने लेखपालों को जो है नियुक्ति पत्र वितरण किए और उन्हें संबोधित किया। वहीं बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़े एक्शन की तैयारी में अखाड़ा परिषद, बड़ी जानकारी लखनऊ से। बड़े एक्शन की तैयारी में अखाड़ा परिषद भोले बाबा समेत 20 ढोंगी बाबाओं को करेगा ब्लैक लिस्ट। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, भोले बाबा समेत 20 ढोंगी बाबाओं को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी अखाड़ा परिषद की तरफ से किया जाएगा ब्लैक लिस्ट। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़े एक्शन की मोड में अखाड़ा परिषद है और अखाड़ा परिषद की तरफ से इन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सभी 13 अखाड़ों के बीच सहमति बनी है। कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से 18 जुलाई को बैठक में अखाड़ा परिषद की तरफ से प्रस्ताव रखा जाएगा, ढोंगी बाबाओं को मेले में ना दी जाए भूमि और सुविधाएं। तो ये जानकारी सामने आ रही लखनऊ से। ढोंगी बाबाओं को मेले में भूमि और सुविधाएं ना देने जाने की बात सामने आ रही है और बैठक में अखाड़ा परिषद उनकी तरफ से प्रस्ताव रखा जाएगा। तो कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से
18 जुलाई को बैठक होने जा रही है और सभी 13 अखाड़ों के बीच सहमति बन चुकी है। तो अखाड़ा परिषद की तरफ से ब्लैक लिस्ट किए जाएंगे। भोले बाबा समेत 20 ढोंगी बाबाओं को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। तो लखनऊ से यह जानकारी, बड़े एक्शन की तैयारी में अखाड़ा परिषद और अखाड़ा परिषद की तरफ से ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सभी 13 अखाड़ों के बीच जो है सहमति बन गई है। वहीं कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से 18 जुलाई को बैठक होने जा रही है और बड़े एक्शन की तैयारी में अखाड़ा परिषद तो ढोंगी बाबाओं के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में और कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से 18 जुलाई को बैठक का आयोजन किया जाएगा और इस बैठक में अखाड़ा परिषद की तरफ से प्रस्ताव रखा जाएगा। और ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है और ढोंगी बाबाओं को मेले में भूमि और सुविधाएं ना दिए जाने की बात जो है वो बात पर चर्चा की जाएगी, प्रस्ताव दिए जाएंगे। तो लखनऊ से ये जानकारी, बड़े एक्शन की तैयारी में अखाड़ा परिषद और भोले बाबा समेत 20 ढोंगी बाबाओं को ब्लैक लिस्ट करने की अखाड़ा परिषद की तैयारी। तो सभी 13 अखाड़ों के बीच जो है सहमति बन गई है और अब ढोंगी बाबाओं के ऊपर जो है सख्ती देखी जाएगी, जिनमें भोले बाबा समेत 20 बाबाओं के नाम शामिल है और इनके ऊपर जो है अब बात करें तो सभी 13 अखाड़ों के बीच इसको लेकर सहमति बन गई है और बड़ी कार्रवाई की, यानी कि बड़े एक्शन में अखाड़ा परिषद और भोले बाबा समेत 20 ढोंगी बाबाओं को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर सभी 13 अखाड़ों के बीच जो है सहमति बन गई है। बात करें तो वहीं 18 जुलाई को कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से बैठक होने जा रही है और इस बैठक में इसको लेकर बातचीत किए जाएंगे, प्रस्ताव दिए जाएंगे। और इसी खबर पर साथ जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, अब जो है जितने ढोंगी बाबा है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की खबर सामने आ रही है। अखाड़ा परिषद जो इसके लिए प्लानिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है, क्या खबर? जी बिल्कुल, जो ही जिस तरह से ढोंगी बाबा कहीं न कहीं जो है हादसे का सबब बन रहे हैं और साथ ही साथ अपने पाखंड के जरिए लोगों को गुमराह भी करते हैं, इससे अब अखाड़ा परिषद ने भी सबक ले लिया है। अगर बात करें भोले बाबा की तो भोले बाबा भी चर्चा में आए और भोले बाबा समेत 20 ऐसे बाबाओं की लिस्ट अखाड़ा परिषद ने तैयार की है और 18 जुलाई को अखाड़ा परिषद जो है बैठक करेगा और शासन को प्रस्ताव भेजेगा कि जो पाखंडी और लोगों को ठगने वाले बाबा है उन्हें कुंभ उसमें स्थान और जगह न दी जाए और साथ ही साथ उनके कुंभ मेले में एंट्री पर भी पूरी तरह से रोक लगाई जाए। और बात करें अखाड़ा परिषद की तो 13 अखाड़ा परिषद की सहमति बन गई है और इसके लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया है। और जिस तरह से भोले बाबा का प्रकरण सामने आया है इसमें कहीं न कहीं साधु संतों में भी उबाल है और रणनीति बनाई जा रही है कि पाखंडी और भोले वाले लोगों को ठगने वाले बाबाओं को और जो अपने आप को भगवान कहकर श्रद्धालुओं को गुमराह करते हैं उनके साथ मजाक करते हैं, इस पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी अखाड़ा परिषद की है। जी आसिफ, बताया जा रहा है कि भोले बाबा समेत 20 ढोंगी बाबाओं के नाम जो है इसमें शामिल है, यानी कि 20 जो बाबा है उनको ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी सामने आ रही। क्या अन्य जो बाबा है उनके नाम के खुलासे किए गए हैं? कौन कौन से बाबा है भोले बाबा के अलावा? जी बिल्कुल, अखाड़ा परिषद ने पहले बैठक किया और इसमें 13 अखाड़ा परिषद के लोग इकट्ठा हुए और एक सहमति बनी और खासकर भोले बाबा जैसे जो और भी बाबा उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई। हालांकि जो लिस्ट तैयार की गई है अखाड़ा परिषद ने अभी ओपन नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन जो 18 जुलाई को बैठक होनी है अखाड़ा परिषद की उसमें नामों का ऐलान करते हुए शासन को भी एक प्रस्ताव भेजा जाएगा और ऐसे बाबाओं पर अंकुश लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। और साथ ही साथ जिस तरह से कुंभ मेला में देखने को मिलता है कि तमाम पाखंडी बाबा जो है पहुंचते हैं और अपना जो है टेंट लगाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं और इसकी वानगी जो है जिस तरह से शुरुआत की गई है, पहली दफा ऐसी शुरुआत अखाड़ा परिषद ने की है और भोले बाबा की तरह अन्य बाबाओं की भी लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें सबसे पहला
नाम भोले बाबा का है। जी जी आसिफ, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब इस तरह की सख्ती की खबर सामने आती है तो जो बाबा के भक्त होते हैं, जो उनके श्रद्धालु होते हैं, उनमें आक्रोश देखने को मिलता है। तो क्या अखाड़ा परिषद इस चुनौती को कैसे निपटेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से अखाड़ा परिषद जो है धार्मिक अनुष्ठान कराती है और एक विश्वास अखाड़ा परिषद पर लोगों का रहता है, और यही वजह है कि अखाड़ा परिषद के जो महंत है, जो बाबा है और साधु संत है, लोग उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन जिस तरह से कई ऐसे मामले आए जिसमें जो है ढोंग और पाखंड का खुलासा भी हुआ है, जिसमें भोले बाबा जो है एक तरह से नजीर बन चुके हैं। तो कहीं न कहीं जब अब अखाड़ा परिषद ने यह आवाज उठाई है तो इस पर आम जनता और श्रद्धालु विश्वास भी करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। तो 18 जुलाई को जो है बैठक होगा और अखाड़ा परिषद की तरफ से जो है इसको लेकर प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।